हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको लूज़ प्लाज़ो के कटिंग एंड स्टिचिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी। ये समर के लिए है लूज़ प्लाज़ो। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लूज़ प्लाज़ो कट करने के लिए ना ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसे मैंने ऐसे 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। पहले हमने इसे ऐसे डबल फोल्ड किया, उसके बाद फिर से एक फोल्ड करके ना ऐसे करके रख लिया है। तो अब हमने ना सबसे पहले ऊपर से 5 इंच ना ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। ये हमारा इलास्टिक का मार्जिन है, इसे हमने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। ये फुल इलास्टिक वाला प्लाजो है, इसलिए ये इलास्टिक का मार्जिन हमें ऊपर से अलग से लेना पड़ता है। अब हमने ना ये वाली मार्किंग से नीचे ना आसन के लिए मार्क करना होता है, जिसका स्टैंडर्ड साइज होता है 10.5 इंच। तो ऊपर से 10.5 इंच पे ना हमने ऐसे एक सीधा सीधा मार्क कर लेना है। ये स्टैंडर्ड साइज़ के प्लाजो के लिए होता है। ML XL साइज़ के प्लाजो के लिए ना आपने ये वाला मार्क 10.5 इंच पे ही करना है। तो इस तरीके से हमने इसे ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें ना अपनी प्लाजो की लेंथ लेनी है, वो ये वाले मार्क से हमने नीचे की तरफ ना अपनी प्लाजो की लेंथ को मार्क कर लेना है। मान लीजिए मुझे 38 इंचज़ रेडी करनी है प्लाजो की लेंथ, तो 38 को ना हमने यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब हमें ना यहाँ से नीचे फोल्डिंग का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है, वो लगभग 2.5 इंच हमें लेना ही होता है। तो नीचे की तरफ ना हमने 2.5 इंच को ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें ना यहाँ पे हिप के लिए मार्क करना होता है। ये हमारा लूज़ प्लाजो है और ये फुल इलास्टिक वाला भी है, इसीलिए हमने इसमें लूजिंग थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी है। जितना हमारा कुर्ती पे हिप का रेडी साइज़ होता है ना, उसमें हमने 4 इंच और लूजिंग ऐड कर देनी है। हमारे पास यहाँ पे हिप का रेडी साइज़ था 44 इंच, तो 44 में हमने 4 इंच और प्लस किए तो हो गया 48 इंच। अब हमारे पास ये फैब्रिक के 4 पार्ट्स हैं, तो इसलिए हमने ना 48 इंचज़ को 4 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 12 इंच। तो 12 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। पहले यहाँ पे ना आधा इंच ऐसे मार्क कर लेंगे, ये किनारी छोड़ते हुए। ठीक है, दोनों तरफ हमने ये आधे आधे इंच का मार्क कर लिया। अब हमने यहाँ से आगे ना 12 इंच को ऐसे मार्क कर लेना है इस तरीके से। और नीचे की तरफ भी ये वाला मार्क सेम ही आता है, यहाँ पे भी हमने 12 इंच को ऐसे मार्क कर लेना है। अब हमें इन दोनों मार्क को ना ऐसे मिला लेना है, ऊपर तक ये वाला मार्क ले जाएंगे, ऊपर इलास्टिक वाले मार्जिन तक। अब हमें ना यहाँ से ना आगे 2 इंच ना थाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। तो 2 इंच ना हम ऐसे मार्क करते हैं थाई के लिए इस तरीके से। ये वाले मार्क से 2 इंच हमें ज़्यादा मार्क करना होता है। अब हमें ना यहाँ से गोलाई देनी होती है इस तरीके से आसन की। ठीक है, और यहाँ पे ना इससे आगे लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। इन फ्यूचर अगर हमें थोड़ी लूज़ करनी पड़ जाए थाई का साइज़, तो हम आसानी से इससे लूज़ कर सकते हैं। अब हमारा ऊपर की तरफ तो आसन ऐसे मार्क हो चुका है। अब हमने नीचे की तरफ ना मोहरी का मार्क करना है प्लाजो की। तो मोहरी की तरफ भी ना हमने पहले आधा इंच ना यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है किनारी को छोड़ते हुए। अब हमने यहाँ से आगे मोहरी का मार्क करना है प्लाजो की। जितना भी आपको प्लाजो की मोहरी का रेडी साइज करना है ना, उससे आपने 1 इंच ज़्यादा मार्क करना है। मान लीजिए हमें यहाँ पे 11 इंच रेडी करनी है, तो हम यहाँ पे ना 12 इंच मार्क करेंगे प्लाजो की मोहरी का साइज़, क्योंकि आधा आधा इंच ना दोनों तरफ हमारा सिलाइयों में दब जाता है और 11 इंच हमारा ये रेडी आ जाएगा। अब हमने ना मोहरी वाले मार्क को ना ऊपर थाई वाले मार्क से मिलाना है, ये वाले मार्क को इस वाले मार्क से। उसके लिए ना हमने ये वाला स्केल यूज़ करना है, बड़े वाला। ठीक है, ये ऐसे कर्व में आता है और इसे ना इस तरीके से रखते हुए ना दोनों मार्क को ना ऐसे मिला लेना है इस तरीके से। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, इसे हमने ऐसे मार्क करना है यहाँ से। बस इतना ही हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है, ज़्यादा नहीं लेना होता है। अब हमने ना ये वाले मार्क को ये वाले मार्क से मिलाना है, उसके लिए हमने स्केल को ऐसे रखना है घुमा के इस तरीके से, और यहाँ से ना इसे ऐसे मिला लेना है। और नीचे जो मार्जिन है ना, उसे भी हमने ऐसे सीधा सीधा यहाँ पे मार्क कर लेना है, इधर वाली साइड में भी। अब हमने ना हिप वाले मार्क को ना यहाँ से बाहर से मिलाना है। अब हमें ना यहाँ से ऊपर की तरफ लगभग 2.5 इंच मार्क करना होता है इलास्टिक की फोल्डिंग का मार्जिन, ऐसे। ये देखिए, ऐसे मैंने ये ऊपर की तरफ 2.5 इंच मार्क कर लिया है। अब हमें ना इलास्टिक की फोल्डिंग का जो मार्जिन है वो फ्रंट में कम लेना होता है और बैक में थोड़ा ज़्यादा लेना होता है। और बैक का जो मार्जिन है ना, वो इस तरीके से डायगोनल शेप में मार्क होता है। ये 2.5 इंच वाले मार्क को हमने ऊपर वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है इस तरीके से। ये बैक का हो गया इलास्टिक की फोल्डिंग का मार्जिन। बैक का हमें इलास्टिक का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लेना होता है। कई बार क्या होता है, जब हम बैठते हैं ना, तो पैंट नीचे होने लगती है पीछे से। ये मार्जिन ज़्यादा लेने से ना ये वाली दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। अब हमने फ्रंट का इलास्टिक का मार्जिन मार्क करना है, जो आगे से ना लगभग 2 इंच ही होता है।
यहाँ से ऐसे। अब हमने ये 2.5 इंच वाले मार्क को ही ना 2 इंच वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है इस तरीके से। तो ये हमारे पास फ्रंट के इलास्टिक का मार्जिन हो गया और ये बैक के इलास्टिक का मार्जिन हो गया। अब हमारी ये पैंट की पूरी मार्किंग ऐसे हो चुकी है। अब हमने ना इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ ऐसे कट कर लेना है। तो ऐसे हमारे ये फुल इलास्टिक वाले प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब हमने ना यहाँ से फ्रंट का इलास्टिक का मार्जिन भी कट कर लेना है। 2 पार्ट्स लेंगे ऊपर के और यहाँ से ना इसके इलास्टिक का मार्जिन कट कर लेंगे। तो ये हमारे प्लाजो की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका आसन स्टिच करना है। तो ऊपर के हमने फ्रंट के 2 पार्ट्स लिए हैं और यहाँ से ना इसका आसन हमने स्टिच कर लेना है अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ, आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ से ऐसे। और आसन हमें ना सिर्फ यहीं तक स्टिच करना है, बाकी का आसन हम बाद में स्टिच करेंगे। यहीं से अब हमने ना अपनी सिलाई को डबल कर लेना है। इस तरीके से हमने इसे घुमा लेना है और अपनी सिलाई को डबल कर लेना है। तो ऐसे हमने फ्रंट पार्ट के आसन की सिलाई लगा ली है यहाँ तक। अब हमने बैक वाले आसन को भी ऐसे ही स्टिच कर लेना है यहीं तक। तो ऐसे हमने बैक साइड वाले आसन को भी स्टिच कर लिया है और बैक पार्ट को ना हमने ऐसे खोल के सीधा करके रख लेना है। अब हमने फ्रंट वाले पार्ट को ना ऐसे खोल के इसके ऊपर उल्टा करके रखना है इस तरीके से। दोनों को बिल्कुल बराबर रखना है साइड से। और यहाँ पे ना हमने साइड वाली सिलाइयाँ लगा लेनी है नीचे मोहरी तक। तो एक साइड की सिलाई ना हमने ऐसे नीचे तक लगा ली है। अब हमने ना दूसरी साइड की सिलाई भी ऐसे ही नीचे तक लगा लेनी है। तो दोनों साइड की सिलाइयाँ ना हमने ऐसे लगा ली हैं। अब हमें ना इसे नीचे मोहरी वाली साइड से ना फोल्ड करना है। तो ये इसकी मोहरी वाली साइड है। ऐसे हमने प्लाजो को उल्टा करके रख लिया है। अब हमारे पास ना लगभग 2.5 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन है। उसके लिए हमने आधा इंच पहले ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद 2 इंच इसे ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे ना किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड की फोल्डिंग हमने ऐसे नीचे से कर ली है। अब हमने दूसरे पार्ट की भी फोल्डिंग ऐसे ही नीचे से कर लेनी है। तो ऐसे हमने प्लाजो को दोनों तरफ से नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो नीचे से हमने इसे ऐसे बराबर करके रखना है और यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए ना सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है ऊपर तक। तो ये सिलाई ना हमें आसन तक ऐसे ही लगा लेनी है, आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। तो ऐसे हमने एक साइड की सिलाई ना ऊपर आसन तक लगा ली है। अब हमने दूसरी वाली सिलाई ना ऐसे ही आसन से नीचे तक लगा लेनी है। तो ये देखिए फिटिंग की सिलाई हमने दोनों तरफ ऐसे लगा ली है। अब हमने जो आसन छोड़ा था ना उसे हमने ऐसे स्टिच करना है। ऐसे पकड़ेंगे दोनों तरफ से आसन को ना और ये वाले मार्जिन को इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरफ और ये वाले मार्जिन को ना इस तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए ना हमने आसन वाली सिलाई को ना आपस में मिला लेना है। ऐसे आसन की सिलाई लगाने से आपका जो आसन है ना वो कभी भी बीच की तरफ खिंचेगा नहीं, उठेगा नहीं बीच में से और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी आसन से भी। तो ऐसे हमारा ये प्लाजो पूरी तरह से तैयार है। अब हमने सिर्फ इसमें इलास्टिक ही डालना है ऊपर की तरफ। तो ऊपर से ना हमने पहले इसे आधा इंच ना ऐसे फोल्ड करना है ऊपर की तरफ से और यहाँ पे ना एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए ऊपर से हमने आधा इंच इसे ऐसे फोल्ड करते हुए ना ये वाली सिलाई लगा ली है। अब हमने इसमें इलास्टिक डालना है। तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ आपने किस तरीके से इलास्टिक कट करना है। तो ये इलास्टिक मैंने पहले से कट करके रख लिया है। आपने उस हिसाब से इलास्टिक कट करना है। आपका जो हिप का रेडी साइज़ है ना, यहाँ पे हमारे पास था जैसे 44 इंचज़ हिप का रेडी साइज़, तो ये मैंने 32 इंच की इलास्टिक कट की है, यानी कि 10-12 इंच आपने इलास्टिक कम कट करनी है क्योंकि इतना इसमें स्ट्रेच होता ही है। ये देखिए आपने हिप वाले साइज़ से 10-12 इंच कम लेनी है इलास्टिक, ठीक है। अब हमने इलास्टिक को इस तरीके से पकड़ना और यहाँ पे ना 3-4 सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि ये टूटे ना। तो प्लाजो को हमने इसी तरीके से ऐसे रखना है और इसके बीच में ना हमने इलास्टिक को ऐसे रखना है और यहाँ से ना इसे ऐसे फोल्ड करना है इलास्टिक के ऊपर और यहाँ पे बिल्कुल हमें ना प्लाजो के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। ये ध्यान में रहे ये सिलाई आपकी इलास्टिक के ऊपर ना आए, क्योंकि अगर इलास्टिक के ऊपर आएगी तो इलास्टिक स्ट्रेच नहीं होगा।
बस आपने इसी तरीके से इलास्टिक को अंदर की तरफ रखते हुए ना ये वाली सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इलास्टिक को बीच में रखते हुए ना ये वाली सिलाई लगा ली है। अब हमने ना प्लाजो को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के खींचना है ताकि इलास्टिक अपनी जगह ले ले। इस तरीके से हमने इलास्टिक को अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है ऐसे। और अब हम ना इसके बिल्कुल बीच में सिलाई लगा देंगे ताकि इलास्टिक हमारा घूमे ना। और यहाँ पे ना हमने प्लाजो को और इलास्टिक को एक साथ पकड़ के खींचना है। इस तरीके से ऐसे खींचते हुए हमें ये वाली सिलाई लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें इलास्टिक भी हमारा ऐसे स्टिच हो गया है और ये समर स्पेशल हमारा ये लूज़ प्लाजो बनके ऐसे तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरीके से आसानी से अपना प्लाजो कट और स्टिच कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे लूज़ प्लाजो के कटिंग एंड स्टिचिंग के टिप्स समझ में